हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे निर्देशांक ज्यामिति और क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है, सिद्ध करो कि बिंदु 3,0 4,5 -1,4 तथा -2,1 को एक ही क्रम में लेने पर एक समचतुर्भुज बनता है। तो हम बिंदु को मान लेंगे। माना बिंदु ए के निर्देशांक 3,0, बिंदु बी के निर्देशांक 4,5, सी के निर्देशांक -1,4 और डी के निर्देशांक -2, -1। तो सबसे पहले बात करते हैं हम समचतुर्भुज की। समचतुर्भुज क्या होगा? समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होंगी, लेकिन दोनों विकर्ण आपस में बराबर ना हो। अगर इसके दोनों विकर्ण आपस में बराबर हो गए फिर ये कंडीशन हो जाएगी वर्ग वाली। फिर कंडीशन क्या हो जाएगी? वर्ग की। लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है कि ये क्या है? एक समचतुर्भुज। तो हमने मान लिया, माना ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। बिंदु ए के निर्देशांक हमें दिए हुए हैं 3,0। इनको हमको एक ही क्रम में लेना है सीरियल वाइज। बिंदु बी के निर्देशांक 4,5, सी के निर्देशांक -1,4 और डी के निर्देशांक -2, -1। तो सबसे पहले बात करेंगे बिंदु ए और बी के बीच की दूरी। बीच की दूरी का फॉर्मूला हमने बता रखा है आपको, डी बराबर √x2 - x1 की घात 2 प्लस y2 - y1 की घात 2। तो पहले बात करेंगे बिंदु ए और बी के बीच की दूरी। बिंदु ए दिया हुआ है 3,0 तथा बिंदु बी 4,5 के बीच की दूरी। पहले वाला मान x1 की वैल्यू कितनी है? 3। y1 की वैल्यू कितनी है? 0। x2 की वैल्यू 4 और y2 की वैल्यू कितनी है? 5। हमें मान निकालना है a और b के बीच की दूरी, अर्थात ए बी का मान निकालना है। सूत्र हमने बता रखा है, डी बराबर x2 - x1 की घात 2 प्लस y2 - y1 की घात 2, तो पूरे का रूट। तो बात करते हैं ए के और बी के बीच की दूरी, ए बी बराबर x2 - x1 4 - 3, y2 - y1, y2 की वैल्यू 5 और y1 की वैल्यू 0। 5 - 0 की घात 2। 4 में से 3 गया 1, 5 में से 0 गई 5। 1 का स्क्वायर 1 ही कम 1 और 5 का स्क्वायर 5 - 5 25। 25 + 1 26। तो हमारे पास ए बी की वैल्यू आ गई √26 मात्रक, या इसको लिखेंगे हम इकाई। इसी प्रकार बिंदु बी और सी के बीच की दूरी। बिंदु बी के निर्देशांक दिए हुए हैं 4,5 तथा बिंदु सी दिया हुआ है -1,4 के बीच की दूरी। फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन बात कर रहे हैं हम बी के और सी के बीच की दूरी, बी सी। इसको लिखेंगे हम x1, y1 की वैल्यू 5, x2 की वैल्यू -1 और y2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 4। हमें निकालना है बी के और सी के बीच की दूरी। यहां पे लिखेंगे बी सी, x2 - x1 -1 -4 की घात 2, y2 - y1 -1 और -4 -5
की घात 2, 5 में से 4 गए, माइनस का कितना बचा 1, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 5 5 25 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही कम 1, 25 प्लस 1 ये कितना आ गया √26, √26 मात्रक या √26 इकाई। ये वैल्यू हमारे पास आई बीसी की। इसी प्रकार वैल्यू हमें फाइंड करनी है सी के और डी के बीच की दूरी, सी डी का मान। अब वैल्यू निकाल लेंगे हम सी डी, तो लिख देंगे बिंदु सी हमारे पास -1,4 तथा बिंदु डी हमारे पास -2, -1 के बीच की दूरी। ये वाला बिंदु x1 की वैल्यू -1, y1 की वैल्यू 4, x2 की वैल्यू -2 और y2 की वैल्यू कितनी है -1। बात कर रहे हैं सी के और डी के बीच की दूरी, तो हम लिखेंगे यहाँ पे सी डी। क्या लिखेंगे सी डी। x2 -x1, ये माइनस का 1 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, तो -2 +1 की घात 2 और y2 y1 -1 और -4 की घात 2। माइनस के 2 में से प्लस का 1 गया, कितना बचा -1, तो -1 की घात कितनी होगी 2, माइनस का 1 और माइनस के 4, -5 की घात 2। 1 का स्क्वायर 1 ही कम 1 और -5 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर, अर्थात -5 गुना -5, माइनस माइनस प्लस और 5 5 कितना हो गया 25। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 25, 25 + 1 कितना हो गया 26। तो ये हमारे पास सी डी की वैल्यू कितनी आ गई √26 मात्रक। इसी प्रकार बिंदु डी और ए के बीच की दूरी, डी ए का मान निकाल लेंगे, जैसे हमने ए बी बी सी का मान निकाला इसी प्रकार मान निकाल लेंगे डी ए या ए डी, ये बात एक ही है। तो बात करेंगे हम बिंदु डी और ए के बीच की दूरी। बिंदु डी हमारे पास है -2, -1 तथा बिंदु ए 3, 0 के बीच की दूरी, इसको लिखेंगे हम एडी या डी ए। ये वाली वैल्यू x1 y1 की वैल्यू -1, x2 की वैल्यू 3 और y2 की वैल्यू कितनी है 0। यहाँ पे हम लिखेंगे डी ए। सूत्र सेम रहेगा, x2 -x1, जब माइनस लगाएंगे ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस, y2 y1, ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस के 3 और प्लस के 2 प्लस के 5 और 5 का स्क्वायर 5 5 25, 0 + 1 1 और 1 का स्क्वायर 1 ही कम 1, 25 + 1 26। तो हमारे पास डी ए की वैल्यू कितनी आ गई √26। अभी हमने इस चतुर्भुज की चारों भुजाएं फाइंड की, ए बी बी सी सी डी और डी ए, ये चारों आपस में इक्वल हैं, अर्थात चारों का मान कितना है √26 मात्रक। अब हम फाइंड करेंगे इसके विकर्ण, एक तो एसी की वैल्यू और एक बी डी की वैल्यू। तो पहले बात करते हैं विकर्ण एसी की लंबाई, अर्थात बिंदु ए और सी के बीच की दूरी। बिंदु ए और सी के बीच की दूरी, बिंदु ए हमारे पास है 3, 0 तथा बिंदु सी -1, 4 के बीच की दूरी। ये वाली वैल्यू x1
x1 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू कितनी है 0, x2 की वैल्यू माइनस का 1 और y2 की वैल्यू प्लस के 4। बात कर रहे हैं ए और सी के बीच की दूरी, अर्थात ए सी x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, माइनस का 1 और माइनस के 3, माइनस के कितने हो गए 4, और 4 में से 0 की 4, अर्थात 4 की घात कितनी होगी 2। 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, और यहां भी 4 का स्क्वायर 4 चौक 16। 16 प्लस 16 कितना हो गया 32। इस 32 के फैक्टर कर लेंगे, इसको हम लिखेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। अब इसमें से क्या करेंगे हम, दो दो के पेयर बना लेंगे। एक जोड़ा हमारे पास ये बन गया और एक जोड़ा हमारे पास ये बन गया। यहाँ से कितना बाहर लेंगे केवल 2, यहाँ से भी कितना बाहर लेंगे केवल 2, और रूट के अंदर कितना बचेगा ये 2, 2 दूनी 4। तो हमारे पास एसी की वैल्यू आ गई 4√2 मात्रक। ये विकर्ण की लंबाई है, विकर्ण एसी। इसी प्रकार निकालना विकर्ण बीडी की लंबाई, विकर्ण बीडी की लंबाई। इसको फाइंड करेंगे हम। बिंदु बी दिया हुआ है 4,5, बिंदु बी हमारे पास है 4,5 तथा डी है -2,-1। बिंदु डी दिया हुआ है -2, -1 के बीच की दूरी, इसको हम लिखेंगे बी डी। ये वाली वैल्यू क्या है कि दी हुई है x1 की वैल्यू 4, y1 की वैल्यू 5, x2 की वैल्यू -2, y2 की वैल्यू कितनी है -1। इसको हम लिखेंगे बी डी, अर्थात बी डी का मान, सूत्र लगा देंगे x2 माइनस x1 की घात 2 प्लस y2 माइनस y1 की घात 2 और पूरे का रूट। सूत्र बताया हुआ है ये, x2 माइनस x1 की घात 2 प्लस y2 माइनस y1 की घात 2 पूरे का रूट। ये d बराबर है, लेकिन हम क्या लिखेंगे यहाँ पे बी डी, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, माइनस के 2 और माइनस के 4, माइनस के कितने हो गए 6, माइनस का 1 और माइनस के 5, ये भी कितने हो गए माइनस के 6, 6 का स्क्वायर 6 छंग 36, प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये भी 6 का स्क्वायर 6 छंग 36, माइनस माइनस प्लस, 6 और 6 12 का 2 का हासिल 1, 3 और 3 6 और 1 7। तो ये हमारे पास आ गया विकर्ण बीडी, रूट 72 मात्रक। इस 72 के फैक्टर कर लेंगे, 72 के क्या कर लेंगे हम फैक्टर, 2 से कट जाएगा ये, 2 तिया 6, 2 छिक 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 निम 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो रूट 72 को लिखेंगे हम रूट 2 गुना 2 गुना 3 और गुना 3। यहाँ से भी हम 2 2 के पेयर बना लेंगे। एक पेयर हमारे पास ये बन गया और एक पेयर हमारे पास ये है। यहाँ से बाहर लेंगे हम 2 और यहाँ से बाहर कितना लेंगे 3। रूट के अंदर कितना बचा 2, 2 तिया 6। तो हमारे पास विकर्ण बीडी आ गया 6√2 मात्रक या 6√2 इकाई। अब हमें इस सवाल में क्या प्रूफ करना था, हमें इस सवाल में ये प्रूफ करना था कि जो बिंदु दिए हुए हैं वो एक समचतुर्भुज के निर्देशांक हैं, अर्थात इन बिंदुओं से एक समचतुर्भुज बनता है। समचतुर्भुज की कंडीशन हमने बताई, इसकी एक तो चारों भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए और विकर्ण आपस में बराबर ना हो, तो फिर ये क्या होगा एक समचतुर्भुज। देखते हैं, अतः भुजाएं
ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। ये चारों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर हैं। और प्रत्येक की लंबाई हमारे पास कितनी आई, √26 मात्रक। चारों भुजाएं तो आपस में बराबर हैं। इसी प्रकार विकर्ण हमने निकाला, विकर्ण एसी, विकर्ण एसी हमारे पास आया था ये 2√3√2। और ये विकर्ण हमारे पास कितना है, विकर्ण बीडी, विकर्ण बीडी कितना है, 6√2 मात्रक। ये दोनों जो विकर्ण हैं ये आपस में बराबर नहीं है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे विकर्ण एसी बराबर नहीं है विकर्ण बीडी के। अर्थात दोनों विकर्ण आपस में बराबर नहीं है, लेकिन इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं। तब ए बी सी डी क्या होगा, समचतुर्भुज। हम लिखेंगे यहाँ पे, अतः चतुर्भुज ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। ये हमको प्रूफ करना था कि जो ए बी सी डी है एक समचतुर्भुज है। ये हमने इसको प्रूफ कर दिया, चतुर्भुज ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। अगर स्टूडेंट आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट में हमको बता सकते हैं। थैंक यू।